एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भारत लाइव के इस खास खबर को लेकर के, जिस खबर का आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि लगातार पिछले करीब एक सप्ताह से बिहार में जिस तरह के राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थी, कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद जेल से तो आ गए पर वो अपनी पार्टी को और अपने कुनबे को नहीं बचा पाएंगे। कई तरह की कवायतें चल रही थी, चर्चाओं का बाजार गर्म था। लगातार शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद, जो कि लालू प्रसाद के बहुत करीब थे और MY समीकरण के एक बड़े धरोहर के रूप में थे, कहा जाता है कि लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन ने बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का गठजोड़ पैदा किया था, जिसे मात देना पिछले 15-16 साल से NDA, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार चाह रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। इस बीच में कई ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के चर्चाएं तेज थी। कहा जा रहा था और कहा क्या जा रहा था, कई लोगों ने भारत लाइव तक भी खबरें पहुंचाई, इस्तीफा दिया और शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद उनसे दोस्ती निभाने या उनके प्रति हमदर्दी जताने, उनके परिवार को अपना बताने, उनके प्रति समर्पण की बात दिखाने का प्रयास किया। इन सब लोगों को अब एक करारा जवाब मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि हो सकता है कि वो लोग अपने भावनाओं को नहीं रोक पाए हों या उनके साथ उतना लगाव हो, पर जो वर्तमान स्थिति है जिसमें ये कहा जा रहा था कि अब RJD समाप्त हो जाएगी और खास करके M समीकरण छिटक करके उनसे दूर चला जाएगा, जिसकी सोच लंबे समय से चल रही थी और हमने भी आपको खबरों के माध्यम से कई बार इस बात को बताया था। संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान हमने आपको इस बात की भी सूचना दी थी कि लगातार जब हमारी खबरें चल रही हैं, उसके बाद RJD से लेकर के अन्य राजनीतिक दल, BJP हो, JDU हो, पुरानी RLSP हो, LJP हो या और भी दल हो, जैसे पप्पू यादव की पार्टी, उसके बाद जज्बा के लोग, सभी लोग चर्चाओं में हमारे साथ कई तरह की बातें कह रहे थे और उनका भी मानना यह था कि जिस तरह का माहौल बना है वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। पर लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद ने बिहार के राजनीति को जैसे ही अपने हाथ में लिया, चाहे वो चर्चा आप शुरू कर दें 90 के दशक से। 90 के दशक में कभी नीतीश कुमार उनके बहुत करीबी हुआ करते थे। 90 के दशक में जो पहली बार वो 90 में मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार उनके सबसे करीबी और सलहिया हुआ करते थे। इन सब बातों को लेकर के अब इतना तो कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से बड़ा ही सक्षम हैं और चीज़ों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। 2015 का चुनाव हो या फिर अन्य कई तरह की चीज़ें, जब वो सत्ता से बाहर भी रहे तब भी वो अपने प्रभाव को कम नहीं होने दिए और यही कारण था कि लालू प्रसाद को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा यत्न और प्रयत्न किया। जब जब जरूरत महसूस हुई, लालू प्रसाद ने खुद को प्रूफ किया। एक बार फिर से ये जो कठिन संकट आया है, इसमें कई तरह की बातें कही जा रही है। खास करके शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद को जानने वाले लोगों का कहना है कि जितना समर्पण और जितना शहाबुद्दीन के चलते लालू प्रसाद ने सहा है और शहाबुद्दीन ने जितना उनका सपोर्ट किया है, ये दोनों ही बातें वही एक दूसरे को बता सकते हैं और जान सकते हैं, उनका परिवार ही जान सकता है। इस पूरे प्रकरण में हिना साहब, जो लगातार RJD से शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद 3 बार टिकट प्राप्त करने के बाद भले ही नहीं जीती हों, और इस बात को लेकर के भी अब चर्चा शुरू हो गई है और इन लोगों से पूछा जा रहा है सवाल। वही लोग पूछ रहे हैं जो लोग इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अलग तरह की बातें कर रहे थे। आज उन्हीं से सवाल पूछा जा रहा था कि तब कहाँ थे जब लालू प्रसाद ने 3 बार हिना साहब को टिकट दिया और उन्हें जितवाने में, उन्हें सही जगह पहुंचाने में, सदन में पहुंचाने में लोग अक्षम रहे। इन सब बातों को लेकर के लगभग 1.5 दशक से शहाबुद्दीन सक्रिय राजनीति से काफ़ी दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं है, न उनके परिवार को किसी तरह का कोई परेशानी हुई है। जब जब जरूरत महसूस हुई है और जब जब शहाबुद्दीन पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा है, तब तब लालू प्रसाद ढाल की तरह खड़ा हुए हैं और RJD खड़ी हुई है। अब इन सब बातों को लेकर के एक बात तय नजर आ रहा है और भारत लाइव लगभग इस बात को आप तक पहुंचाने से पहले संतुष्ट भी हो रहा है। जिस तरह की बातचीत हो रही है उससे स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में ये जो MY समीकरण है उसे दूर नहीं होने देंगे लालू प्रसाद। ये पूरा समीकरण बिहार की राजनीति का एक अलग हिस्सा है। इस हिस्से में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आती है कि जहां एक तरफ 16%
से 17% के आसपास मुस्लिम आबादी है, अल्पसंख्यक हैं, वहीं 15 से 16% यादवों की आबादी है और ये दोनों मिलकर के इस बिहार का मुस्तकबिल तय करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब बंगाल का चुनाव खत्म हुआ। अब स्थिति ये है कि लालू प्रसाद ने जो प्लान रचा है, जो योजना बनाई है, उस योजना में अब ये सारा मामला कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा और एक बार फिर से शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद उनके परिवार को आरजेडी का पूरा साथ और समर्थन पहले भी मिलता था, आगे भी मिलेगा। जिस तरह के आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं और लालू प्रसाद के करीबियों का ये कहना है कि इन सब चीज़ों के बाद जो कुछ भी पार्टी के लिए शहाबुद्दीन ने किया है उसे रिटर्न के रूप में पार्टी देने के लिए हमेशा तैयार है और लालू प्रसाद भी देने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि ये रिटर्न होगा वो कितना बड़ा होगा और किस तरह का होगा। कहा तो ये जा रहा है कि संसद राज्यसभा के दरवाजे तक हिना साहब को पहुंचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि इन सब बातों के बीच में लालू प्रसाद कल जब डिजिटल रैली करेंगे, डिजिटल संवाद करेंगे, लोगों से वर्चुअल रैली करेंगे, वर्चुअल बातें करेंगे, तब क्या होता है। हालांकि एक और खबर आपको आज खूंटा ठोक में शाम के समय बड़ा ही विस्फोटक खबर है उसे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।